सा रे गा मा पा धा नी सा। किसी भी सुर में इसको गा ले। बहुत बहुत अभिप्राय दिए हैं संतों। आइए हम आप मिलकर रामचरितमानस के प्रथम कांड बालकांड के प्रथम श्लोक के दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानां अर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। पहले श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना की। यद्यपि हमारे यहाँ सनातन धर्म में देखें तो पहले गणेश जी को मनाया जाता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले वाणी सरस्वती जी को वंदन करते हैं, है ना। वंदे वाणी विनायक, पहले सरस्वती जी को मनाया है, फिर गणेश जी को मनाते हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको सिखाते हैं कि पहले अपनी वाणी को सुधारो। लोगों ने पढ़ाई बहुत की है, डिग्री बहुत हासिल की है, धन बहुत कमाया है, संसार में समाज में यश बहुत कमाया है, लेकिन लोगों को बोलना नहीं आता। पहले वाणी को सुधारो। हमारे यहाँ गाते हैं ना, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर वाणी के स्वर वाणी के स्वर सुधार लो। वाणी के स्वर सुधार। लोगों ने सब कुछ सीखा, लेकिन बोलना नहीं सीखा। किससे कैसे बात करें। हमारे यहाँ देखो विवेकानंद जी, उनकी तस्वीर देखो, है ना। अरे वो तो महापुरुष थे, लेकिन आजकल लोग अपने से बड़े से बात करते हैं तो ये शिष्टाचार नहीं होता। बड़े से कैसे बात करें, छोटे से कैसे बात करें, एक तरीका होता है। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। हम अपने जीवन की बुरी आदतों को सुधार लें, वो भजन हो गया। और रात दिन भजन करें, आदत बुरी रहे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। पहले वाणी को वंदन किया है, सरस्वती जी को मनाया है, फिर बाद में गणेश जी को वंदन करते हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ततमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे,
दूसरे श्लोक में भवानी माने पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया है। कैसे बोले? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। मां जगदम्बा श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। पहले हम अपनी वाणी को सुधारें, वाणी सुधर जाएगी तो फिर हमारे भीतर विनय भाव आ जाएगा। जो आदमी अपनी वाणी को नहीं सुधार सकता उसके भीतर विनय भाव नहीं आ सकता। वाणी सुधर गई, भीतर विनय भाव आ गया, फिर उसके बाद में श्रद्धा और विश्वास हमको मिल जाएगा। तीसरे श्लोक में गुरु रूप में भगवान शंकर को वंदन किया है कि जिसके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया है। गुरु का कितना महत्व है, टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। फिर बाद में विशुद्ध विज्ञानी बताते हुए श्री वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी को वंदन किया है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ करी सीता नको हम राम बल्लभा। जो संसार का उत्पन्न करती है, जो संसार का पालन करती है और जो अंत में संसार का संहार करती है, ऐसी माँ सीता कहें, राधा कहें, पार्वती कहें, नाम अलग है, रूप सब एक है। उनको प्रणाम किया है। उसके बाद में राम जी को वंदन किया है। फिर 7वें श्लोक में किसी ने पूछा, बाबा ये रामचरितमानस आप क्यों लिख रहे हो, क्या है इसके अंदर? गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसके अंदर अनेकों पुराणों का सार है। सभी ग्रंथों का रस है इसमें। कोई मौसमी का रस पीवे, कोई अनार का रस, कोई चीज का रस पिए, लेकिन सभी रसों को मिलाकर एक जूस तैयार किया जाए। मानो गोस्वामी जी ने वो जूस तैयार किया। सभी ग्रंथों का रस निकाल कर इस निचोड़ इसमें डाल दिया। बाबा तो फिर इतना बड़ा ग्रंथ आप लिख रहे हो, आपको प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, आपको चेले चेले बनाने हैं, आपको धन कमाना है, आपको मठ मंदिर बनाने हैं। गोस्वामी जी कहने लगे नहीं भैया, तो फिर आखिर आपका उद्देश्य क्या है इस ग्रंथ को लिखने के पीछे? गोस्वामी जी कहते हैं भैया स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे अंतःकरण को सुख मिले, मेरी आत्मा को शांति मिले। आजकल लोग देखो शांति के लिए भटक रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ एक संत हुए, संत समाज में लोग उनको मामा जी कहते थे। नारायण दास जी भक्तमाली हैं, मामा जी, वाह बड़े अलौकिक संत हैं। बड़े बड़े संत कथावाचक राम विवाह पंचमी में वहां बक्सर में राम कथा सुनने जाते थे मामा जी। मामा जी ने कहा जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु। जग के अशांत लोग संसार में शांति खोज रहे हैं, लेकिन शांति संसार में कहाँ है? जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहाँ शांति जहां सभी दुखी दीन है। संसार में सब दुखी सब दीन है, कहां शांति? जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहां शांति जहां सभी दुखी दीन है। कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए। गरीब आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन जिसके पास पैसे हैं क्या वो सुखी है? मैंने देखा है बहुत पैसे वाले थे, क्या वो सुखी है? नहीं। जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहां शांति जहां सभी दुखी दीन है। कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए, और कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। किसी के पास सब कुछ है फिर भी अशांत, किसी के पास कुछ नहीं फिर भी अशांत।
जग के अशांत लोग आए यहां शांति हेतु, लेकिन जग में कहां शांति जहां सभी दुखी दीन है। अरे कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए, कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कान दे के सुनो, कान दे के सुनो, मन माही कछु गुनो। कान से सुनो, बात अच्छी लगे, मन में बैठाओ, उसका मंथन करो। जैसे दही को बिलोते हैं ना, कथा सुन ली, छोड़ दिए, उठ गए, चले गए, बहुत अच्छा लगा, कथा फायदा नहीं करेगी। कथा को सुनो, जो सूत्र अच्छे लगे उसको जीवन में बिचारो। कान दे के सुनो, मन माही कछु दूनो, दिन दिन दुख दूनो, जो प्रपंच लव लीन। जो ज्यादा प्रपंच में फंसेगा उसको ज्यादा दुख मिलेगा। जितना विस्तार होगा तकलीफ जीवन में उतनी आएगी। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो कथा आज हो रही है, ये राम कथा सत्संग चैनल पर सीधे प्रसारण की बात थी। बात भी हो गई, कार्यक्रम पक्का भी हो गया, सारी व्यवस्था जम गई, सब हो गया। लेकिन एक दिन विचार आया हमारे मन में कि हम खुद कहते हैं विस्तार जहां ज्यादा होगा तकलीफ ज्यादा होगी। फिर हमने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। जितना विस्तार जीवन में आप सोचो, किसी भी चीज का विस्तार करो तकलीफ उतनी होगी। हमारे पास 100 रुपये हैं, हम भगवान से कहें परमात्मा हे प्रभु 500 दे दे, हम सुखी हो जाएंगे। परमात्मा इतने कृपालु है, इतने दयालु है, 500 भी देते। क्या हमारी इच्छा रुक गई? फिर हम सोचते हैं प्रभु 500 से काम नहीं चलता, अब एक काम करो 1000 दे दो। भगवान 1000 भी दे दे तो क्या इच्छा रुक गई? बोले नहीं। अब लाख की, फिर करोड़ की, फिर अरब की है। जितना विस्तार जीवन में किसी भी चीज का होगा तकलीफ उतनी ही जीवन में आएगी। संत महात्मा जो फकीर हैं उनको देखो ना, कितनी प्रसन्नता मन में है। चिंता सबको खा गई, चिंता सबकी पीर, और चिंता की फांकी करे उसका नाम फकीर। अरे जैसे कोई चूरन पेट सफा होने का चूरन को फांक ले, वैसे संत महात्मा चिंता को हजम कर जाते हैं, फांक लेते हैं। उनका नाम फकीर है। तो तीसरे रूप में गुरु की वंदना की। जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहां शांति जहां सभी दुखी दीन है। सब दुखी दीन है। कान दे के सुनो, मन माही कछु दूनो, दिन दिन दुख दूनो, जो प्रपंच लव लीन है। और काहू ना ही शांति राम पद माही। शांति और कहीं नहीं है, राम जी के चरणों में है। और काहू ना ही शांति राम पद माही। राम शांति के प्रदाता, शांति राम की बहन है। संसार में हम यहां वहां सोचे वहां जाएं तो प्रसन्न हो जाएंगे, यहां जाएं तो कुछ दुख कम हो जाएगा, वहां जाएं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। शांति चाहिए तो भगवान के चरणों में मिलेगी। तीसरे रूप में वंदना की है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ। मेरे अंतःकरण को सुख मिले, इसीलिए मैं रामचरितमानस को लिख रहा हूं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यास जी ने महात्म्य में लिखा है, विप्रई भागवती वार्ता। कलयुग में ब्राह्मण लोग भागवत की कथा कहेंगे। बोले अच्छी बात है, और कथा कहने का धर्म भी ब्राह्मण का है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन कर लेते हैं सब, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं केवल ब्राह्मण कथा गाए, केवल ब्राह्मण कथा गाए। जिसने शिखा चोटी ली है, जिसने जनेऊ लिया है, जो संध्या करता है, वो कथा का अधिकारी है।
लेकिन आजकल का समय ऐसा है साहब, जिसके मन में जो आए वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, विप्रेन भागवती वार्ता, ब्राह्मण लोग भागवत की कथा कहेंगे, गेहे गेहे जने जने, बोले घर घर में जाकर एक एक आदमी को सुनाएंगे। बोले ये तो अच्छी बात है, भगवान की कथा का प्रचार होगा। बोले नहीं नहीं, प्रचार के लिए नहीं, कार्य का कण लोभे नहीं, केवल पैसे के लोभ के लिए कथा को गाएंगे तो क्या होगा? बोले कथा सारस ततोगत, कथा का सार समाप्त हो जाएगा। हो ही रहा है। पहले के समय 4-4 घंटे 2-2 बार कथा होती थी है? सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक, फिर 3 बजे से 7 बजे तक, 4-4 घंटे 2-2 बार कथा लोग आते थे। अब लोग 4 घंटे बैठने में भी उब जाते हैं, नहीं बैठ पाते। कथा सारस तत्व, कथा का सार समाप्त हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे अंतःकरण को सुख मिले। कथा इसलिए गाई जाती है, कथा इसलिए सुनी जाती है, कथा का आयोजन इसलिए करवाया जाता है कि हमारी आत्मा को शांति। सीता कौन है? बोले सीता हमारी आत्मा है, शांति। 7 श्लोक में वंदना की है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 सोरठे लिखते हैं, आइए उनके दर्शन करें। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक कर बर बदना, करो अनुग्रह सो, वो निराश शुभ गुण सदना, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहना, दासु कृपा सो दयाल, प्रभु सकल करि मल करना, कोई वाचाल, तरुण चढ़ै गिरिवर गहना, करौ समापुर दयाल, प्रभु सकल कलि मल दहना, नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयना, करौ सुमन धाम, सदा क्षीर सागर शयना, हो कुंद इंदु सम देह, जाहि दीन परने, मर्दन भयना, बंधो गुरु पद कंज, कृपा से गोनर रूप हरि, महामोह तम पूज, जासु वचन रवि, जासु वचन रवि, जासु वचन रवि, करनि करा। 5 सोरठे लिखे हैं। 5 सोरठों का अर्थ है पंचदेव उपासना। 5 देवताओं की उपासना हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। जिन पंचदेव में भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान नारायण। सनातन धर्मियों को पंचदेव उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। अब हम कैसे करें? बोले भगवान शिव, शिव यानी कल्याण, है ना। शिव का एक रूप रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कल्याण बताते हैं। हम सब के प्रति कल्याण की भावना रखें, हैं? ये शिव पूजन हो गया, है ना। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला
करो भगवान सबका भला करो। मन से हम सोचें भगवान सबका भला करे, ये शिव पूजन हो गया। क्या घट गया हमारा? अरे देखो ना, हमारे भारत में कितने कितने संत महात्मा बैठकर कितनी साधना करते हैं, बाद में भगवान से मांगते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला। क्या घटता है इसमें? कितना कितना सरल है। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। सबके भले की भावना मन में रखो, ये शिव पूजन हो गया ना। और माँ भगवती बोले श्रद्धा है। हम अपने से बड़ों के प्रति, हम संत महात्माओं के प्रति, हम ब्राह्मणों के प्रति, हम ग्रंथों के प्रति श्रद्धा करें, ये देवी पूजन है। और गणेश यानी ज्ञान, गणेश ज्ञान के वो है ना। हम अपने जीवन को ज्ञानमय रखें। कोई आए हमको कुछ सिखा दे, हम उस रास्ते पे चलने लगे, ऐसा नहीं करना। कोई कुछ बोले, पहले उसको विचार करो, उसको तोलो, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, फिर हम उस पर चलें। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना संभव नहीं। अरे कोई विद्वान हो जाए और एक अलग मत चला दे, कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारे भारत में ऐसे ऐसे अलग अलग मत चल रहे हैं जिनका हमारे शास्त्रों से कोई मतलब नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, लेकिन पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। अपने शास्त्रों के अनुसार हम अपने जीवन को धर्म के रास्ते पर चलाएं, ये बड़ी बात है। एक दृष्टांत है। एक गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने एक झोपड़ी बनाई, चारों तरफ से बंद है, एक छोटा सा उसमें दरवाजा खिड़की जैसी उसमें लगा दी, और लोगों से कहने लगे, भैया जिसके माता पिता स्वर्ग में हैं, उनको इस झोपड़ी के अंदर, इस कुटिया के अंदर भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन होंगे, और जिनके माता पिता नरक में हैं उनको गधा दिखाई देगा। लोग आने लगे, गुरु मंत्र लेने लगे, उसमें जाते हैं, देखते हैं गधा है। लेकिन घर में जाकर पड़ोसी को, मोहल्ले में मित्रों को कैसे बताए कि मेरे माता पिता नरक में चले गए। भैया क्या दिखाई दिया? बोले चतुर्भुज नारायण भगवान के दर। अच्छा चलो हम भी चलते हैं। दूसरा तीसरा पूरे गांव के लोग चले गए, मंत्री चला गया, मंत्री की पत्नी चली गई, महारानी आ गई, केवल राजा बचे। महारानी ने कहा, महाराज देखो ना, पूरे गांव में लोगों को भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए हैं, चलो आप भी उनसे दीक्षा लो और भगवान के दर्शन करो। राजा गए, दीक्षा ली है, उसमें देखा है गधा दिखाई दी। राजा चिंतित हो गए, अरे मेरे माता पिता इतने धर्मात्मा, वो कैसे नरक में चले गए? दुखी हो गए राजा। ना खाने पीने में मन लगता है, ना राज में मन लगता है, उदास हो गए। महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, बहुत दिनों से आप उदास हैं। राजा कहने लगे, महारानी मेरे माता पिता इतने धर्मात्मा, लेकिन वो नरक में कैसे चले गए? महारानी मैं उस कुटिया में देखने के लिए गया तो मुझे चतुर्भुज नारायण नहीं, मुझे गधा दिखाई दिया। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज आप मुझे माफ करना, मुझे भी गधा ही दिखाई दिया। मंत्री को बुलाओ। बुलाया है, राजा ने तलवार निकाली है, बोल। महाराज अन्नदाता मुझे भी गधा ही दिखाई दिया। तुम्हारी पत्नी को बुलाओ। बुलाया है, बोले गधा दिखाई दिया। एक एक लोगों से पूछा, सबको गधा दिखाई दिया। दिखाई क्या दिया है ही,
राजा ने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो फांसी पर। आजकल संसार में ऐसी व्यवस्था हो रही है जालिम, हाँ? लोग धर्म से भटका रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि मस्ती मस्ती पीता जा, पैमानों से प्यार न कर, गुल भी अच्छे गुलशन अच्छी, गुल को गले का हार न कर। और किसी प्रांत में तो नहीं, हमारे बंगाल में चाय पीते हैं ना रास्ते में, कुल्हड़ भांड जिसको कहते हैं ना, चाय पीते हैं फेंक देते हैं, है ना। तो क्या उसको हम धो के घर में सजाते हैं, शोकेस में लगाते हैं, करते हैं? चाय पी फेंक दी है, वो कोई काम की चीज नहीं। ऐसे ही जीवन में कथाओं में जाओ, कथा को सूत्रों को पकड़ो, जीवन में उतारो, कथावाचक को मत पकड़ो। जीव कल्याण नहीं कर पाएगा, कल्याण करेंगे तो परमात्मा ही करेंगे। अपने जीवन को ज्ञानमय रखो, कोई कुछ कहे हम उस पर विचार करें, फिर हम जीवन में फिर भगवान नारायण भरण पोषण करते हैं। हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, उससे कुछ समय और पैसा बचे तो अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करें। ये बहुत बड़ा धर्म है। हम अपने घर में रोटी सब्जी 4 तरह की खा रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान ने दिया भोगो, लेकिन हम 4 सब्जी और रोटी खा रहे हैं, ये भी ध्यान रखो हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। बहुत बड़ा धर्म है ये। यदि हम ये करें तो भगवान नारायण की पूजा होगी और भगवान सूर्य अपने जीवन को प्रकाशमय रखेंगे। पंचदेव उपासना प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े विस्तार से गुरु वंदना की वो करते हैं। आइए हम गुरु वंदना की चौपाई बोले, आप पीछे श्री राम जय राम जय जय राम। बांधा हूँ गुरु पद पादू में परागा, श्री राम जय जय राम। बांधा हूँ गुरु पद पादू में परागा,